दोस्तों, आमतौर पर हम झूलों का इस्तेमाल मजे लेने के लिए ही करते हैं। हम आए दिन कई थीम पार्क और अम्यूजमेंट पार्क में जाते रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े और अमेजिंग झूले होते हैं, पर ये उतने खतरनाक नहीं होते और पूरे तरीके से सेफ होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे डेंजरस टूरिस्ट अट्रैक्शन और राइड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे और देखकर आप डर भी जाओगे। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, जिसका टाइटल है टॉप 10 मोस्ट डेंजरस राइड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10, फॉर्मूला रोसा। अगर हम सबसे खतरनाक राइड की बात करें तो इसमें रोलर कोस्टर का नाम तो जरूरी आएगा। रोलर कोस्टर वैसे तो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और लोग आम रोलर कोस्टर में बैठकर भी डर जाते हैं, पर फिर भी कई अम्यूजमेंट पार्क वाले अपने रोलर कोस्टर को और एक नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब तक अगर सबसे खतरनाक और तेज रोलर कोस्टर की बात करें तो वो है फॉर्मूला रोसा। ये जो रोलर कोस्टर है वो आबू धाबी में स्थित है। ये बस 4 सेकंड के अंदर 150 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है, यानी कि 4 सेकंड में करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल सकता है। ये इतना ज्यादा तेज है कि अगर कोई कमजोर दिल वाला इसके ऊपर बैठेगा तो रोलर कोस्टर के शुरू होते ही 10 सेकंड के अंदर ही वो शायद बेहोश ही हो जाए। इसलिए इस राइड में बैठने से पहले फुल चेकअप भी किया जाता है कि उनकी हेल्थ सही है या नहीं, और साथ में जो भी इस रोलर कोस्टर पर बैठते हैं उन सबको एक खास तरीके के गॉगल्स भी दिए जाते हैं ताकि उनकी आंखों को नुकसान न पहुंचे। और इस राइड को बस अच्छे मौसम के दिन ही चलाया जाता है, क्योंकि अगर बारिश हो रही होगी या फिर डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होंगे तो इससे पैसेंजर की आंखों को और शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 9, इंसैनिटी। जिस राइड के नाम में इंसेन हो वो राइड तो जरूर खतरनाक होगी। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो ये राइड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक राइड है जो कि लास वेगास में वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग स्ट्रेटोस्फीयर पर बनी हुई है। इसमें एक साथ 10 लोग बैठ सकते हैं। इस राइड को पहले एकदम बिल्डिंग के बाजू में लेकर जाया जाता है, जिससे आप नीचे की हर एक चीज को देख सकते हो, और फिर आपको बहुत ही ज्यादा तेजी से घुमाया जाता है। ये राइड तब तक चलती है जब तक आप हार न मान लें। आप सोच रहे होंगे तो मैं काफी देर तक यहीं बैठा रहूंगा, पर दोस्तों ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये इतने ऊपर इतनी तेजी से घूमता है कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यहाँ पर आपको फुल सेफ्टी भी दी जाती है, लेकिन फिर भी ये राइड कई बार मैकेनिकल फेलियर की वजह से बंद कर दी गई थी। एक बार तो ये राइड बंद ही नहीं हुई और 90 मिनट तक चलती रही, जिसके बाद इसमें जो लोग बैठे थे उनमें बहुत ही खतरनाक नौजिया हुआ और बहुत सारी वोमिटिंग। इस हादसे के बाद ये जगह और ज्यादा पॉपुलर हो गई और जिन लोगों को एडवेंचर और थ्रिल करना पसंद है वो यहाँ आने लगे। नंबर 8, वोल्केनो बोर्डिंग। ये एक ऐसी चीज है जो शायद ही कोई सन के इंसान करना चाहेगा। आपने आज तक स्नोबोर्डिंग और वाटर बोर्डिंग सुना होगा, लेकिन ये देखिए, इसे कहते हैं वोल्केनो बोर्डिंग। ये पूरी दुनिया में बस कुछ ही जगह पर हो सकता है, क्योंकि इनके लिए एक परफेक्ट वोल्केनो चाहिए जो बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो, और वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इनएक्टिव वोल्केनो रहा तो उसके ऊपर बोर्डिंग नहीं हो सकती है, और स्मूथ लेयर बस एक्टिव वोल्केनो में ही होती है। और ये जो चीज है ये खतरनाक इसलिए ही बनती है क्योंकि ये जो वोल्केनो है ये एक्टिव है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कभी भी उबलता हुआ लावा गिर जाएगा। दरअसल एक्टिव वोल्केनो के आसपास बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक और जहरीली गैसेस होती हैं, और अगर इनको सांस में लिया जाए तो इससे हमारे लंग्स बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं। साथ में जो वोल्केनो बोर्डिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में होती है, और इसमें अगर आपके पैर गलती से भी नीचे जमीन पर टच हो जाते हैं तो पैर टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, लिग्वाजू फॉल्स। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है, लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है वो है यहाँ पर होने वाली बोटिंग। कई लोग यहाँ पर बोट को बुक करते हैं और वो बोट इन वाटरफॉल्स के बीच में से गुजारते हैं। वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसमें कई लोगों की जान गई है और यहाँ पर कई लोग गुम भी हो गए हैं। लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग यहाँ पर ये करने आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कई लोग यहाँ के नजारे का लुत्फ उठाने आते हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि ये एक देवता थे जिन्होंने अपनी तलवार के वार से इस वाटरफॉल को बनाया है। अब ये कहानी सच है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन जो लोग यहाँ पर बस घूमने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं वो लोग वाकई में बेवकूफ हैं। वैसे क्या आप अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी जगह पर घूमने जाओगे? हमें नीचे कमेंट में बताना जरूर। नंबर 6, गेलमेर फ्यूनिकुलर।
ये एक रोलर कोस्टर है जो कि स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। ये स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के बीच से गुजर कर जाता है। एक साइड यहाँ पर पहाड़ है और दूसरी साइड खाई। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इसकी सेफ्टी। दरअसल इस रोलर कोस्टर की सेफ्टी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और इस रोलर कोस्टर को बहुत साल पहले बनाया गया था, जिसके चलते इस रोलर कोस्टर की जो पटरियां हैं वो कई जगह से टूटी हुई हैं और कई जगह पर तो सेफ्टी बार्स भी नहीं है। ऐसे में ये रोलर कोस्टर पर ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और स्विट्जरलैंड के इस पहाड़ पर मौसम भी बहुत ज्यादा खराब रहता है और इसलिए ये जो पटरियां हैं वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। यहाँ के मौसम पर भरोसा नहीं होता, इसलिए कई बार जब राइड शुरू होती है तो बीच में इसे रोक देना पड़ता है और कई बार तो यहाँ पर भयानक हादसे भी हुए हैं। गवर्नमेंट ने इस राइड पर जाने से मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग मानते ही नहीं। नंबर 5, फाल्कॉन्स फ्यूरी। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री फॉल टावर है। ये यूएसए के फ्लोरिडा में स्थित है। इसकी सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि 365 फीट जमीन से ऊपर है। जब आप इस राइड में बैठोगे तो सबसे पहले आपको जमीन से 365 फीट ऊपर लेकर जाया जाएगा, वो भी धीरे धीरे, ताकि आपको महसूस हो सके कि आप कितने ऊपर से नीचे गिरने वाले हो। ये हाइट ही किसी एक व्यक्ति को डराने के लिए काफी है, लेकिन रियल में मजा तो तब आएगा जब आपको थोड़ी देर ऊपर रखा जाएगा और एकदम सरप्राइजिंगली आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे की ओर भेजा जाएगा। आखिर में ये राइड बस 3 सेकंड में खत्म होगी, लेकिन 3 सेकंड आपको डराने के लिए काफी है। इस राइड पर कई लोग पास आउट भी हो चुके हैं और इसमें लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। इस राइड से नीचे जाने के बाद वोमिट जैसा फील करना एक आम बात है, क्योंकि ये राइड है इतनी खतरनाक। ये 2014 में बना था। दुनिया में कुछ फ्री फॉल इससे भी बड़े हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये बीच रास्ते में 360 डिग्री घूम जाता है, जो इसे डरावना बना देता है। नंबर 4, क्रेजिनिटी पेंडुलम राइड। इस राइड में आपको एक पेंडुलम की तरफ फेंका जाता है। ये पहले ऊपर जाता है और फिर बहुत ही तेजी से नीचे आता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है एक राइड के लिए। और तो और ये हवाओं में सर्कल्स में घूमता है, जो कि इस राइड को बहुत ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग बनाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा राइड्स को नहीं झूलते हो या फिर आपको अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आपको इस राइड पर झूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद इस राइड को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर आपको इस राइड के चलते हुए बीचों बीच कुछ हो गया तो फिर समझो आपका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस राइड के बीच में इसे रोका नहीं जा सकता। इस राइड को रोजाना अच्छे से चेक किया जाता है, क्योंकि अगर इस राइड में कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई तो कई लोगों की जान चली जाएगी। नंबर 3, टी एक्सप्रेस। दोस्तों, ये भी एक रोलर कोस्टर है, लेकिन ये लिस्ट में आए सारे रोलर कोस्टर से बहुत ज्यादा अलग है। ये स्पीड, ऊंचाई और लंबाई के मामले में दुनिया के टॉप 5 बेस्ट रोलर कोस्टर्स में से आता है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये रोलर कोस्टर लोखंड का नहीं बना है, बल्कि पूरा का पूरा लकड़ी से बना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और यही चीज इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये साउथ कोरिया में स्थित है और ये रोलर कोस्टर में बस गाड़ी को छोड़कर हर एक चीज लकड़ी से बनाई गई है, और इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि अगर लकड़ी में थोड़ी भी कमजोरी आई तो फिर रोलर कोस्टर में बैठे लोगों की जान जा सकती है। लेकिन खतरा तो हमेशा मंडराता ही रहता है। साल 2008 में इस जगह की कुछ लकड़ियों को दीमक ने खा लिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन बच गया। पर इसके बावजूद यहाँ कई लोग घूमने आते हैं। नंबर 2, जुमानजरो ड्रॉप ऑफ डूम। इस दिल दहला देने वाली राइड को देखने के बाद इस लिस्ट की बाकी सारी राइड आपको फीकी लग सकती हैं। ये जमीन से 400 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्रॉप राइड है और सबसे तेज भी। इसमें लोगों को पहले 400 फीट हवा में ऊपर लेकर जाया जाता है और फिर यहाँ पर 3 तक काउंटिंग होती है। पर ये लोग कभी भी काउंटिंग पर छोड़ते नहीं है। कभी 1 बोलने पर छोड़ते हैं तो कभी 3 बोलने पर भी नहीं छोड़ते। ये ऐसा इसलिए ताकि जो लोग हैं वो बिल्कुल भी रेडी ना हो सके। पर अगर रेडी हो भी जाए तो भी क्या होगा, क्योंकि ये राइड 2 सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है। ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे आती है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को तैयार भी कर लेगा तो भी वो इससे जरूर डरेगा। इस राइड में बैठने वाले लोगों को कहा जाता है कि आपको हमेशा सीधा देखना है, क्योंकि अगर नीचे की तरफ देखा तो ब्रेक लगने पर उनकी गर्दन पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। नंबर 1, द यूथानेशिया कोस्टर। इस लिस्ट में ये जो लास्ट राइड है, इसका असलियत में लोगों को मारने के लिए बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि इस राइड में जो भी व्यक्ति बैठता है उसकी मौत कंफर्म है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस राइड में बैठने वाले व्यक्ति की बीच में ही मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों बनाया गया। तो आप जानते हैं कि दुनिया में कई लोग होते हैं जो बहुत ही खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे होते हैं
और उनके लिए इस बीमारी से तड़पने से अच्छा मरना बेहतर है। हालांकि सब देशों में करना अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ देशों में मेडिकल केसेस पर सेल्फ सुसाइड अलाउड है और इसीलिए इस राइड को डिजाइन किया गया था ताकि वो व्यक्ति आराम से गहरी नींद में सो सके, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है।